हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। हाँ जी, तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वो टॉपिक जो सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डीएफ्स के लिए मोस्टली इंपॉर्टेंट है, और जो भी इमोशंस के साथ डील कर रहे हैं अपनी इस जर्नी को, उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पूरा वीडियो सुनिएगा, आपको इसमें सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे कि क्या आपका इमोशनल होना सही है, कितने इमोशन करने आपको निकाल कर रखने हैं सामने वाले के सामने, किसके लिए रखने हैं, कितने रखने हैं, क्यों रखने हैं, क्या इसके कारण हैं। और हर चीज़ की देखिए एक इमोशंस का भी एक अपना एक पैमाना होता है, ठीक है। एक धुरी होती है जिस चीज़ के चारों तरफ आपका ये टारगेट घूम रहा होता है कि भाई मुझे इस व्यक्ति के लिए इमोशंस किस लिए हैं, इमोशंस कितने होने चाहिए और किसके लिए, वो कितने फलदायी उसके लिए और आपके लिए रहेंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। और कहीं ना कहीं वो खतरनाक हो जाते हैं, वो बहुत खतरनाक रूप धारण कर लेते हैं जब वो एक लिमिट को पार कर देते हैं, ठीक है। आप इस चीज़ को ऐसे समझिएगा, बहुत ही ईजी और सिंपल वे में समझाऊंगी, लेकिन वो इतना साइंटिफिकली होगा कि आपको खुद को पता लग जाएगा कि हाँ ये तो बात है। और जब आप किसी बात से पूरी तरह एग्री हो जाएं, 100% एग्री हो जाएं, तो फिर उसको मान लीजिए कि हमें अब उसमें किस तरीके से आगे बढ़ना है, ठीक है ना। तो यही एक जो पोर्शन है ना इस जर्नी का, सबसे माइनस पॉइंट इसी पोर्शन में छिपा हुआ है, इमोशंस, जिसे आप बैलेंस नहीं कर पाते हैं और एक्सप्रेस कर देते हैं, और इतना उफान आ जाता है इस एक थॉट का, इमोशंस का, कि आप खुद को बिल्कुल अपने हाथों से आप छोड़ देते हैं अपने आप को। मतलब कहते हैं ना कि ये तो मेरे हाथ से निकल गया या वो मेरे हाथ से निकल गई, नहीं, आप खुद ही अपने हाथ से निकल जाते हैं। तब ये इमोशन वाला फेज़ ऐसा आता है कि आप खुद ही अपने हाथ में नहीं रहते, ठीक है। एक लिमिट तक प्यार अच्छा है, सेंटिमेंट्स अच्छे हैं, रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसी से तो पृथ्वी, प्रकृति और पुरुष से ही चल रही है। ये प्रकृति और पुरुष का एक सही तालमेल ही इस चीज़ को चला पाता है बैलेंस्ड वे में। लेकिन इम्बैलेंस होगा, ज़्यादा ही ओवरफ्लो कर देंगे तो वो भी गलत है। देखिए, इमोशंस किससे डिनोट किए जाते हैं? जल से, ठीक है। जल, वाटर एलिमेंट आपके इमोशंस को शो करता है। आपने देखा होगा कार्ड्स में, टैरो कार्ड्स में भी हम जो रीडिंग करते हैं उसमें हम इमोशंस का जो पार्ट है वो हम वाटर एलिमेंट के द्वारा, कप्स के द्वारा इसी तरीके से निकालते हैं जो लिक्विड फॉर्म में होता है। अब आप यहाँ देखिए, इस बात को थोड़ा सा साइंटिफिकली मैं आपको समझाऊंगी। यानी कि जब किसी चीज़ में ये जल तत्व ज़्यादा मिल जाता है तो कितना ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है। देखिए, चावल होते हैं, मान लीजिए, ये एक छोटा सा उदाहरण है, वो मैं आपको बताऊंगी तो आपको सबसे ज़्यादा आप रेजोनेट कर पाएंगे इस चीज़ से, इसलिए मैंने ये इस तरह से बताया। अगर हम राइस बना रहे हैं अपने घर के अंदर, राइस रखे हैं, घर में रखे हैं, पुराना चावल है, रखा ही रहेगा तो भी ख़राब नहीं होगा, कितना भी पुराना हो चावल ख़राब नहीं होता है, ठीक है। उसमें लेकिन ज़रा सी भी पानी की अगर एक बूंद गिर जाती है, ड्रॉप, वो चीज़ वहीं से ख़राब होना शुरू हो जाती है, ठीक है। थोड़ी देर के अंदर अंदर वो तो ठीक रहती है, फिर वो ख़राब हो जाती है। जब हम उस पानी को लेकर के आंच पर रख देते हैं चावलों में डाल करके, तो वो थोड़ी देर के लिए खाने योग्य हो जाती है। बट ज़्यादा देर हो गया तो, एक दिन हो गया तो अब वो ख़राब हो जाएगी। क्यों? किस चीज़ ने ख़राब करा उन चावलों को? उसमें जैसे ही पानी पड़ गया, यानी कि आप उस तरह से लीजिए, इमोशंस जैसे ही किसी चीज़ के अंदर, हार्ड चीज़ के अंदर डल गए, वो वहाँ पर उसको ख़राब करने योग्य भी बना देता है। खाने योग्य तो बनती है वो चीज़, बिना पानी डाले वो खाने योग्य तो नहीं बनेगी, बट लेकिन ये जो पानी है डलते के साथ ही चीज़ को ख़राब भी कर देता है। एक लिमिट तक ये इसमें ठीक है, एक टाइम पीरियड तक वो ठीक है, मगर अगर वो टाइम से ज़्यादा हो जाए तो वो उसे तुरंत ही मतलब ख़राब भी कर देता है। आप समझ रहे होंगे ना मैं क्या कहना चाहती हूँ इस उदाहरण से, कि इमोशंस ही वो चीज़ है जो चीज़ को स्पॉइल भी कर सकते हैं, किसी चीज़ को बना सकते हैं। जैसे कि वो खाने योग्य बनाने के लिए पानी डालना पड़ा, ऐड करना पड़ेगा पानी, ठीक है, तो वो उसी चीज़ को वो ख़राब भी कर सकते हैं। ये इमोशन ही है। अब इसका बैलेंस में क्या है? डाला है अगर इमोशन, तो तुरंत ही उसको जो है काम में लो, तुरंत ही उसको साइकिलिंग में लो, नहीं तो इमोशन पड़े जा रहे हैं और चीज़ का कुछ नहीं हो पा रहा है। आँच और लगा दी, प्रेम की आँच, ठीक है ना, वो और ख़राब हो गया। मतलब तो अब चीज़ क्या होगी, एक ही दिन चलेगी बस। अब उसे खा लिया तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, और अगर उसे रखा रहने दिया, एक दिन भी ऊपर कर दिया, तो वहाँ पर सब स्पॉइल हो गया, ठीक है। तो इमोशंस जल को डिनोट इसीलिए किया जाता है कि जब पड़ गया तो बहता ही चला जाएगा ये प्यार का दरिया, और उसमें फिर आप डूबते ही चले जाते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को आप समझें कि ये कितनी देर, अगर इमोशन ज़्यादा पड़ गए हैं प्यार में, प्यार एक शक्ति है, प्यार एक पावर है। पावर यानी कि ठोस चीज़ में यदि आपने थोड़ा भी द्रवित करने की कोशिश की है ना उसको, तो अब आप उसे उसके स्पॉइलनेस की तरफ ले जा रहे हैं। ये समझ लीजिएगा आप। आपके खुद के थॉट बहुत ही ठोस होने चाहिए, बात का आपका विश्वास आपके ऊपर ठोस होना चाहिए, पकड़ मजबूत होनी चाहिए। जहाँ उसमें एक लिक्विडी आया, जहाँ भी इमोशन की ओवर डोज गिरी, वो ख़राब हो जाएगी चीज़, ठीक है ना।
तो इस चीज़ में आप पढ़ तो जाते हैं, बट अब इससे निकलना कैसे होता है, इसे बैलेंस कैसे करना है, ये है मेन बात। क्वेश्चन ये है कि बैलेंस कैसे करें। तो बैलेंस करने के भी बहुत से तरीके हैं। बैलेंस करने के इतने सारे तरीके हैं, आपको खुद को पता है कि आप जब, अब देखिए क्या कर सकते हैं, आप खुद ही में खुद का इलाज कर सकते हैं। आप मेडिटेशन में जब बैठते हैं ना, ये वर्ड है एक मेडिटेशन, आपको लगता होगा पता नहीं क्या है ये, मतलब कुछ करता है या नहीं करता। ये सिर्फ उन्हीं को नहीं करता है जो वाकई में इसे समझ नहीं पाए, इस वर्ड को, इस मीनिंग को नहीं समझ पाए, सिर्फ इसे शब्द की तरह देख रहे हैं। अगर इसे एक भाव की तरह देखें ना, मेडिटेशन को एक अवस्था की तरह देखें अपने आप को उसमें, तो वो हर चीज़ से डील कर सकते हैं इस मेडिटेशन के दौरान। क्यों कहते हैं हम पानी में वाटर टेक्निक करते हैं मेडिटेशन के दौरान, तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि पानी में ही वो ताकत है कि वो चीज़ों को मेमोरी वाइज अपने अंदर रख सकता है, आपके अंदर वो पहुंचा सकता है और वो चीज़ आपको नरिश कर सकती है। कोई भी इंटेंशन हो, कोई भी आपकी इच्छा हो, आप बस वाटर टेक्निक के अनुसार कहना शुरू कर दीजिए, फिर आप उसका कमाल देख सकते हैं। पर आपका कहने का ढंग और आपका जो कुछ चीज़ों को आप देख के तालमेल बिठा के करते हैं जब वो, तो तब देखिएगा 100% उसका रिजल्ट आपको मिलता है। ठीक है, तो आप मेडिटेशन में जब बैठते हैं तो सेल्फ लव की प्रैक्टिस कीजिए। सेल्फ लव वो कैसे करना है, सेल्फ लव करने के इतने तरीके मैंने आपको बताए हुए हैं, फिर भी आप जैसे भूल जाएं, तो आपको मैं सच बता रही हूँ, इस चीज़ को आप बिल्कुल फॉलो कीजिए कि आपको अपने शरीर से, खुद से प्यार होना चाहिए सबसे पहले। इमोशन में आप किसी के साथ क्यों बह रहे हैं? आप खुद को उतना वर्दी क्यों नहीं मान पा रहे हैं जितना वो आपको सामने वाला लग रहा है? आप खुद को इतना स्मार्ट क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं ये बात कि सामने वाला व्यक्ति हो सकता है कि आपका हाफ पार्ट है, कोई बात नहीं, होने दो उसको, बट अगर वो आपकी वैल्यू नहीं समझ पा रहा, तो आप ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि उसकी सोच अभी, उसकी चॉइस उतनी ही नीचे है, अभी वो उतना अपलिफ्ट नहीं हो पाया है, उसे जो अच्छी चीज़ अच्छी लगे इतनी जानकारी उसको अभी नहीं आ पाई है। अब आप इस बात को ऐसे लीजिए, जब आप छोटे बच्चे होते हैं, आप में और आपके माता पिता में क्या अंतर होता है? क्योंकि वो बड़े हैं, आपसे एज में बड़े हैं, उन्हें अच्छा बुरा सही गलत सब पता है। हम घर पे कोई मेहमान आता है, वो आपको पैसे दे के जाता है, बचपन में होता था ना ऐसा, आपको वो 100 रुपीज़ का नोट दे गया, वो मेहमान तो गया, लेकिन उसके जाते ही क्या होता है, घर के बड़े लोग आते हैं आपसे 100 रुपीज़ का नोट लेते हैं और आपको 10 रुपीज़ का सिक्का या नोट पकड़ा देते हैं और आप खुश हो जाते हैं। हाँ ये सही है, ठीक है, इससे तो मैं चीज़ भी ले आऊँगा, उससे मैं क्या लाता पता नहीं, वो तो उससे तो पता नहीं क्या होता, क्योंकि आपके लिए वही वैल्यूएबल है उस वक्त। सही, मतलब आपको क्या करना है, उस बच्चे को क्या करना था, उस बच्चे को बराबर वाली दुकान में जाना था, 5 रुपये का बिस्किट कुरकुरे नमकीन खरीदनी थी और खानी थी, उसके लिए वही वैल्यूएबल था बस। 100 रुपीज़ का नोट उसकी औकात से भी ऊपर का मिल गया उसको, तो वो उसे समझ ही नहीं पा रहा वो क्या करे, वो उसके साथ भी वही खुचड़ पुचड़ मचा देगा, वो तो बच्चा है ना, नहीं आ रही ना उसको समझ में। आप वो 100 रुपीज़ का नोट हैं जो उस बच्चे के हाथ में जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिसे उसकी वैल्यू नहीं पता है, नहीं पता है। आप जब भी अपने डीएम की शक्ल को देखते हैं अपने सामने, तो आप अपने आप को क्यों सोच लेते हैं कि मैं तो शायद 5 रुपीज़ का नोट भी नहीं हूँ। आप समझो आप 500 के हो और वो सामने वाला जो व्यक्ति आपको छोड़कर वो 10-10 रुपये के नोटों को, चिल्लरों को देख रहा है, यदि मान लो, तो फिर आप क्यों परेशान हो? आप थोड़ी सी स्माइल करके, एक एटीट्यूड ही स्माइल करके वहाँ से बिल्कुल हट जाओ। आपने वो कहावत सुनी है ना कि अगर किसी जगह पर आपके रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो आपका वहाँ ना रहना ही ज़्यादा बेहतर होता है। क्यों? क्योंकि आपकी एब्सेंस उसको एहसास कराती है। ये आपका जो अलग ट्रीटमेंट वो व्यक्ति दे रहा है ना आपको, वो अपने छोटे सोच का परिचय देता है वहाँ पर। ठीक है, ये वीडियो खास तौर पर उन लड़कियों को, उन गर्ल्स के लिए है जो खुद बिल्कुल असेंड हैं, समझदार हैं, सही चल रही हैं, विश्वास भी कर रही हैं, ईश्वर पर चल रहे हैं और वाकई में ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, जो बिल्कुल कंफर्मेशन ले चुकी हैं। और मैं ही खुद भी ऐसी बहुत सी डीएफ्स को जानती हूँ जो खुद मुझसे कंफर्मेशन ले चुकी हैं, वो डेफिनेटली इसमें है। 3D वर्ड में उनके डीएम कुछ और ही हरकतों पे आमदा हैं, मतलब कि वो अपना 3D में इतना इंडल्ज हैं, इतना मैट्रिक्स लाइफ में बिजी हैं कि उनको पता ही नहीं है कि उनकी डीएम, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ है जो उनको बांधे हुए है। वो क्या बांधे हुए है? उनका वो अलग एटीट्यूड, जो एटीट्यूड वो उसके साथ रखते हैं ना, नो रेस्पॉन्स वाला, कहते हैं ना, नो रेस्पॉन्स इज़ अ बिग रेस्पॉन्स। अगर हम किसी को बिल्कुल कोई रेस्पॉन्स ना दें, रिएक्ट ही ना करें, है ना, तो वो वहाँ पर वो सबसे बड़ा रिएक्ट कहलाता है। अगर किसी से आपकी लड़ाई झगड़ा चल रहा है और उसने आपको हाई लिख दिया, आपको छेड़ने के लिए, पोक करने के लिए, तो आप उसे देखकर हाई अगर लिख देंगे, तो वहाँ पर उसके दिमाग में सवाल खड़ा हो जाएगा, यार कैसे आ गया, मैंने तो वैसे छेड़ा था इसको। लेकिन यदि आप उसे इग्नोर करते हैं, तो वो एक्सपेक्टेड था उसका, वो हंसता है कि हाँ मैंने इसे भेजा, इन्हें भेजा नहीं, गुस्सा हो रहा है शायद, तो वो चीज़ एक्सपेक्टेड थी। आप वो रिएक्ट करें जो उसे एक्सपेक्ट ही नहीं है। और इमोशंस को, उनको तो साफ कह दें, भाई सुनो, इमोशंस ज़्यादा अंदर घुसने की कोशिश मत करो, वो बंदा इस लायक नहीं है।
आप अपने इमोशंस को ये बोल सकते हैं कि साइड में बैठो चुपचाप, जिस दिन वो इस लायक हो जाएगा तो मुझ पर पूरे हावी हो जाना। ठीक है ना, समझ में आया ना आपको मैं क्या कह रही हूँ? इमोशंस के हारे हारना नहीं है। इमोशंस कभी कभी अलग तरीके से आपके सामने आते हैं, तुरंत आप अपना गियर बदलें, तुरंत प्लान बी चलाएं, तुरंत अपने आप को एक्टिवेट करें, इधर उधर लगें, अपने आप से अपनी खूबसूरती की तारीफ़ करें, अपने अच्छा से सबसे अच्छे कपड़े निकाल कर पहन लें और अपना फ़ोटो क्लिक करें, रिलैक्स रहें। मेरा मोटिवेशन यहाँ पर लोगों को पथभ्रष्ट करके एक झूठी मूठी कहानियाँ सुना करके, उन्हें फंसा करके, गोल गोल घुमा करके फिर उन्हें वहीं उसी जगह छोड़ देना नहीं है जो बाकी और किसी का होगा। कि नहीं आप रुकिए, मैं करती हूँ, यहाँ पर अखंड वो करेंगे हम, आप इतना हज़ारों का मुझे डोनेट कर दीजिए, मैं आपका वो तो खींचा चला आएगा, वो तो ऐसे आएगा, लिखा हुआ देखती हूँ मैं किसी वीडियो के ऊपर, दौड़े आएंगे अब वो डीएम, अब डीएम तड़पेंगे। ऐसा कहीं हुआ है आपके डीएम तड़पे हैं? जिनके नहीं तड़पे हैं वो नहीं ही तड़प रहे हैं, उन्हें डिवाइन टाइमिंग पे ही समझ में आएगा, है ना। और वो तड़पे, इतना आप में बड़ा मन आया ही नहीं है कि आप उन्हें तड़पता हुआ छोड़ देंगे, आप तुरंत भागेंगे। अगर उन्होंने एक भी रो के फ़ोन कर दिया ना, आप सारे तुरंत भागेंगे। अभी आप ही उस स्तर पे नहीं आए। मैंने कितनी बार कहा है कि आप अपने इमोशन का जो बैगेज है, जो लगेज है, वो उसको दो। भाई तू पकड़ इसे, बहुत हो गया मेरा, तो मैं तो बहुत रोली, अब तू इसे लेके जा चल। ये आपने करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल सोचना पड़ेगा, है ना। मैं आपको रिचुअल शेयर करती हूँ, आपको मंत्रा शेयर करती हूँ, आपको तरीके बताती हूँ, मेडिटेशन बताती हूँ, न्यूमेरिक बताती हूँ, जिन चीज़ों को आप फेवर में ला सकते हैं। और अपने आप को सब कुछ, लेकिन अपने ऊपर काम करने के लिए सब कुछ आपको अपने ऊपर ही काम करना, सामने वाले पर नहीं करना। आपको अपनी सोल पे वर्क करने के लिए भेजा गया, ना कि दूसरों की सोल्स पर काम करने के लिए। सलाह दे सकते हैं आप दूसरे की सोल को कि भाई ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे आओ, वैसे, लेकिन काम नहीं कर सकते आप सोल के ऊपर। नो, सोल को काम आपको ही अपने खुद के ऊपर करना है सिर्फ। ये मंत्रा, ये चैंटिंग, ये रिचुअल, ये प्यार, ये व्रत, ये सेल्फ लव, है ना, प्यार मतलब अपने से प्यार, ये थॉट्स, ये मेडिटेशन, ये अफर्मेशन, सब कुछ किसके लिए? सिर्फ अपने लिए। मैं सही रहूं, मैं सही सोचूं, मैं अपलिफ्ट रहूं, मैं खूबसूरत बनूं, मेरे अंदर आत्मविश्वास बढ़े, मैं ये कर लूं, मैं इस लायक बन जाऊं कि वो मेरे पीछे पीछे आए। और अगर वो मेरे पीछे पीछे नहीं आ पाता है तो वो उसका बचपना है, उसकी सोच को अभी नहीं पता है। ही इज़ नॉट एज मच मैच्योर्ड जितना कि मुझे चाहिए, वो मेरे लायक है नहीं अभी। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और इस तरह इमोशनल इम्बैलेंसमेंट बिल्कुल नहीं करना। और इस वीडियो को आप तब सुनेंगे जब आप इमोशनल इम्बैलेंसमेंट महसूस करेंगे अपने अंदर। ठीक है, ये रिक्वायर्ड वीडियो था। ये मेरे एक सब्सक्राइबर मैम ने कहा था, चित्रा मैम ने। वो बहुत ही, आप सभी लोग इतने मासूम हैं, आपके सवाल इतने मासूम हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। एज वाइज आप ज़रूर बड़े हैं मुझसे, लेकिन मुझे सच बताऊँ तो बड़े मासूम आपके सवाल लगते हैं ना। तो मुझे लगता है कि ईश्वर, मैं तो सोचती थी कि इस दुनिया में मासूमियत ख़त्म हो चुकी, लोगों के अंदर प्यार ख़त्म हो चुका, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, मासूमियत है अभी भी। और वाकई में ये चीज़ आपको वाकई में ऊपर लेके जाती है, बहुत अच्छी। ठीक है ना। तो कोई पर्सनल गाइडेंस लेनी हो तो 9410671874 पर आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं। और अपनी सोच को थोड़ा प्रैक्टिकल कीजिए। ज़्यादा हवा में उड़ने वाली बातें ना सोचते हुए, उड़ान कितनी देर की, दिन में केवल 15-20 मिनट की, जो हम मेडिटेशन में करते हैं, वो उड़ने के लिए करते हैं। हम पृथ्वी से जुड़ भी रहे हैं तो उड़ने के लिए, लेकिन उसके बाद हमें धरती पे ही रहना है, उसके बाद हमें धरती के ही काम करने हैं। ठीक है ना। तो ठीक है, और कुछ आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं पर्सनली, व्हाट्सएप पर अपना मैसेज दीजिए, वॉइस मैसेज दीजिए, कॉल नहीं करना प्लीज़। बाकी सब चीज़ें हम उसमें डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलती हूँ एक अच्छी वीडियो, अच्छी जानकारी के साथ। थैंक यू फॉर लिसनिंग।